एक लड़की आपने बेड में आराम से सो रही थी। कोई उसके कमरे में चोरी चुपके आया और उसके पास आकर उसके कानों में बोल हैप्पी बर्थडे बेटू। लड़की ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और बोला थैंक यू माँ और पापा, देखा आज हमने आप लोगों को बुद्धू बना दिया। ये लड़की थी सिया, जो है हमारी नॉवल की हीरोइन, जो करती है अपने माँ पापा से बहुत प्यार करती है। अब आते हैं सिया के माँ, जिनका नाम श्रद्धा सिंह और पापा का नाम यश सिंह, और सिया का नाम भी दोनों के पर हाई रख गया था। आज सिया 23 ईयर्स की हो गई थी। यश जी बोले चलो जल्दी से केक काटो और सो जाओ, कल तुम्हें पार्टी में भी जाना है ना। सिया ने केक काटा और माँ पापा को खिलाएं। श्रद्धा जी बोली अब 23 साल की हो गई है, अभी तक बॉयफ्रेंड भी नहीं है। हमने तुम्हारे पापा को कॉलेज के पहले दिन ही प्रपोज कर दिया था, और तुम हो कि स्कूल और कॉलेज लाइफ में भी सिंगल हो। सिया मुँह बनाकर बोली मुझे कॉलेज में कोई आज मिला ही नहीं। अब पहले पेरेंट्स जो अपनी बेटी को बॉयफ्रेंड बनाने की बोल रहे। श्रद्धा जी बोले हमने भी लव मैरिज की थी, देखो अभी तक हम कितने खुश हैं। सिया अपने पापा को देख कर बोली क्या ये सच है पापा, टंग आउट टंग आउट। यश जी घबरा कर बोले हाँ सही बोल रही है तुम्हारी माता जी। श्रद्धा जी उनको देखकर बोली अब कितना सोच कर क्यों बोले। सिया उनको देखा और बोली अच्छा ठीक है, अब लड़ाई मत करो। एमा पापा पापा दोनों खुश एच की। फिर दोनों ने सिया के गले में किस की और चले गए। सिया भी अपने सपनों की दुनिया में चली गई। श्रद्धा जी अपने कमरे में आया, बोली सिया आप 23 साल की हो चुकी है, क्या हम हमें अस्से सच्चे बता देना चाहते हैं। यश जी बोले अभी नहीं, आज उसका जन्मदिन है, एक बार वह समझदार हो जाए टीवी बता देंगे, अभी बहुत छोटी है। ठीक है तुम भी सो जाओ ओके। इतना बोलकर यश जी बेड में सोने चले गए। श्रद्धा जी भी सोने चली गई। सुबह के समय सिया जल्दी उठकर मंदिर से आ गई। आज हमने लाल रंग शर्ट पहना था, बहुत सिंपल और सुंदर देख रही थी, लंबे बाला, बड़ी आंखें, गुलाबी होंठ, देखें एम बहुत सुंदर थी हमारी सिया। तभी हमारा फ़ोन बजा, शालू के नाम शो हो गया था। अस ने उठाया और शालू ने बोला हैप्पी बर्थडे मेरी जान, आज 23 साल की हो गई। सिया बोल थैंक यू। शालू बोली आचा अब आगे क्या सोचा हेच, देखा अपना कॉलेज भी कंप्लीट हो गया, इंटर्नशिप शुरू होने वाली, तू करेगी ना। सिया बोली हाँ पापा से पूछकर बटूगी, थैंक्स यार फ़ोन करने के लिए। शी ली बोली चल आज पार्टी करने चलते, बेस भी आज तक तू क्लब भी नहीं गई, चलना। सिया बोली नहीं अम्मा और पापा के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। शीली बोली ओके। फ़ोन कट गया। सिया बाहर आकर देखा किचन में मस के पापा कुछ बना रहे थे। सिया बोली पापा आज भी माँ गुस्सा है क्या, जो अब खाना बना कर रहे हो। बेसिक बात बोलूँ आप माँ के ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हो। तभी किसी ने सिया के ने कान पकड़ा। श्रद्धा जी बोली एक्स जी मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता क्या। सिया बोली माँ दर्द हो है नायम, तो मजाक कर रही हूँ। श्रद्धा जी ने सीता के कैन छोड़, कल हमने पता कि कैसे सिया अपने माँ पापा के साथ जन्मदिन मनाती हूँ। यश जी ने सिया से पूछा बेटा आपको कितने पास चाहिए, आज आप पार्टी करने जा रही हो ना। सिया ने बोला नहीं पापा, शालूया आ जाएगी और मैं आप लोगों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। श्रद्धा जी बोली जहां लड़की झूठ बोल बाहर जाती, वह मेरी बेटी इस घर में ही है, जन्मदिन मनाना चाहती है। सिया ने अपनी माँ को घूर कर देखा और बोली मुझे आपके और पापा के साथ सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है, तो एम क्या करूँ। इतना बोलकर वो अपने रूम में चली गई। यश जी बोले इतनी प्यारी है ना हमारी बेटी। श्रद्धा जी बोली हमारी बेटी नहीं, जे भी सच्ची का पता चलेगा तो वह हम छोड़कर चली ना जाए, मुझे बहुत डर लग रहा। यश जी बोले हम यूज़ कुछ नहीं बताएंगे। वैसे भी 23 साल में एक बार भी वह से कोई फ़ोन नहीं किया और जनाने की कोशिश भी नहीं की, वो कसी है। श्रद्धा जी बोली ठीक कह रहे हैं, एम आपको बताना भूल गई कि सिया अपने पापा और माँ के साथ भोपाल एम रहती है, उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। वही दूसरी और राजस्थान के जयपुर शहर में एक बड़े घर एम जो किसी महल से कम नहीं था, उसके एक कमरे में एक महिला का आंखों में आंसू लेकर 2 दिन की बच्ची की फ़ोटो को देखा कर रो रही थी और कुछ बोल रही थी। 23 साल की हो गई है चाप, एम ने आपको अपने पास 23 दिन भी नहीं रख सकी। बेटा सॉरी माँ मजबूर थी, पर अब नहीं, हम आपको अपने पास लौगी, एम आपको आपका हक दूंगी, बस आके पापा मान जाए। ये है शिवानी राजपूत, सिया की असली माँ। शिवानी जी अपने आंसुओं को साफ कर रही, तभी किसी ने उनके पीछे किसी ने कंधे हाथ रख और वह पीछे पलटी, टू देखा कोई था। ये है सिया के असली पापा अभय राजपूत। वो शिवानी जी को देखकर बोले हम यूज़ अपने पास नहीं ले सकते, आपको पता है वो आपको माफ़ नहीं करेगी, माना कि मेरी गलती है। एम बहुत मजबूर था, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं उस लड़की को कैसे पलटा आप बताओ। शिवानी जी गुस्से से बोली वो लड़की हमारी बेटी है। गस से रूम से बाहर चली गई। अभय जी की उस बच्ची की फ़ोटो को दिखाया, बोले एसबी को लगता है हम आपसे प्यार नहीं करते, पर बेटा हम मजबूर थे, आप हमेशा खुश रहो, बोला। वो भी रूम से चले गए। वही दूसरी तरह सिया अपने माँ पापा के साथ मिलकर जन्मदिन की तैयारी कर रही थी। श्रद्धा जी बोली एम और तुम्हारे पापा कर लेंगे, तुम जाओ तैयार हो जाओ, तुम्हारे दोस्त आते होगे। सिया बोली सब थोड़ा सा काम बचा है। यश जी बोले जाओ बेटा तैयार हो जाओ। सिया हाँ एम सर हिलाया और चली गई रूम में। वह पहुँच कर बहुत जोर से चिल्लाया, तभी श्रद्धा जी और यश जी दोनों रूम में गए और देखा। सिया बोली माँ पापा ये तो वही ड्रेस एच ना जो मॉल में देखा था, पर इसका प्राइस बहुत ज़्यादा था ना, आपने ये के भी ली, और क्यों आपने ही तो सिखाया है ना, ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, फिर आप ये क्यों लिया। यश जी बोले आपको पसंद थी ना ये ड्रेस। सिया बोली मुझे चांद भी पसंद है, फिर क्या आप चांद ला दोगे पापा, एम इस ड्रेस 1 ये 2 बार हाई पहन पाओगी ना।
श्रद्धा जी बोले चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे दोस्त आते होंगे। ये सिया ने अपने पापा को गले लगाया। श्रद्धा जी बोली एम भी गई ड्रेस लेने। सिया दोनों को गले लगाया। यश जी बोले कभी कभी खर्च कर लेना चाहिए। सिया दोनों को थैंक यू बोला और बाथरूम में चली गई। श्रद्धा जी और यश जी नीचे आ गए क्योंकि सिया के दोस्त आ चुके थे। सिया रेडी हो गई थी। आज ब्लैक कलर की गाउन पहना था जो कि बहुत सुंदर लग रही है। अस्से वाइट कलर के इयररिंग पहनने दी, अपने बालों को खुला छोड़ था। वह नीचे आई जहां छोटे बच्चे आए हुए अन के साथ साथ शालू भी थी। शालू सिया को देखकर बोली क्या लग रही मेरी जान। सिया ने स्माइल कर दी। फिर बच्चों ने सिया को जन्मदिन वाइस किया। ये एसबी बच्चे सिया के कॉलोनी के ही था। फिर सिया केक काटा और अपने माँ और पापा को खिलाया। फिर शालू और बच्चों को फिर बच्चों के साथ डांस किया। बहुत एंजॉय। एसबी बच्चों ने सिया को गले में किस दी, बोल दी आज आप बहुत सुंदर लग रही थी। सबके जाने के बाद सिया और शालू श्रद्धा जी और यश जी के साथ बैठे थे। शालू बोली कल जाना है इंटरव्यू देने। सिया बोली हाँ यार डर लग रहा है। यश जी बोले डरने की क्या बात है, चलो एसबी सो जाओ, एम तुम दोनों को छोड़ दूंगा। ओके सिया बोली ठीक पापा, और दोनों सोने चले गए रूम में। बी मिलते हेच कल ए फ्लैट आगे। आज सुबह श्रद्धा जी सिया के रूम में आई। या बोली उठ जाओ नलयको, आज तुम्हारा इंटरव्यू है। सिया बोली माँ बस 5 मिनट और। श्रद्धा जी बोली उठ जाओ वरना लेट हो जाओगे। सिया उठ गई और शालू को उठा बोली उठ जा यार वरना मेरी माता रानी सोने तो देने वाली नहीं है। श्रद्धा जी बोली माँ की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। और वह मुंह बनाकर कमरे से चली गई। सिया और शालू ने जल्दी से उठी और रेडी होने लगी। आज सिया के व्हाइट टॉप और ब्लू जीन्स पहना, शालू के ब्लैक टॉप और ग्रे जीन्स पहना, दोनों अच्छी लग रही थी। फिर वह नीचे आई। यश जी बोले हो गए रेडी, चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, तुम्हारा इंटरव्यू बहुत बड़ी कंपनी एम। सिया और शालू के सर हिला दिया। आज भी यश जी सिया को अपने हाथ से खिला रहे थे। शालू बोली अंकल अब तो सिया 23 साल की हो गई है, आप इसे अपने हाथ से खिला रहे हैं। यश जी बोले मेरे लिए ये मेरी प्रिंसेस ही रहेगी ना। सिया भी मुस्कुराने लगेगी। श्रद्धा जी बोले इतने प्यार से मुझे नहीं खिलाए। यश जी बोले अभी खिला देता है हूँ। फिर यश की उन्हें आने हाथ से खेलने लगे। ब्रेकफास्ट करके सिया और शालू यश जी के साथ इंटरव्यू देने निकल गई। रास्ते एम बहुत बड़ा जम लगा। सिया बाबा अपनी वॉच एम देख रहा है। शालू बोली अभी टाइम है। सिया बोली ये जम देख तू लगता है कल हाई पहुंच गए। यश जी बोले एम देख कर आता हूँ, तुम गाड़ी से मत निकला। सिया और शालू ने और बोल दिया। सिया के का के पास हाई किसी की का थी जिसके अंडर एक लड़का बहुत ध्यान से लैपटॉप एम कम कर रहा था। वो थोड़े गुस्सा से बोला क्या हुआ राहुल, इतना टाइम क्यों लग रहा है। राहुल बोला सर शायद किसी की लड़ाई हो रहा है। वो लड़का बोला जाओ देखो मुझे लत होना पसंद नहीं है। राहुल भी चल गया। वो लड़का हेच नॉवल का हीरो राघव शिघानिया वो हेच बहुत बड़ा बिजनेसमैन। जब उसने देखा कि राहुल अभी तक नहीं आया, जब राघव ने अपनी कार की खिड़की के पास से दूसरी कार एम देखा तो उसके नज़र एक बेटी लड़की एम गई जिसका आधा चेहरा ही देख रहा था। और राघव बड़े ध्यान से लड़की को देखने लग गया। वह उसके प्योर चेहरे को देखने का मैन कर रहा था। राहुल उसके पास आकर बोला सर क्लियर हो गया रास्ता। राघव का ध्यान तो लड़की पर था। ओपन माउथ स्माइल। राहुल ने जोर से बोला क्लियर हो गया रास्ता सर। राघव थोड़ा चौंका और बोला ओके चलो। ने अपनी कार की खिड़की लगाई। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। फिर वह अपना मन अपने कमर लगाना लगा। वही दूसरी टफर सिया को लगा जैस कोई उसे देख रहा है। वह बोकार को देख पति इससे ही कार चली गई। सिया के पापा भी वहां गए। उन्होंने का स्टॉक की वो भी निकल गई। सिया को उन्होंने आरएस कंपनी के सामने छोड़ दिया। दोनों को ऑल द बेस्ट बोलकर चले गए। शालू कंपनी को देखे कर बोला कितनी बड़ी कंपनी है यार। सिया बोली अंदर चले फिर देख लेना। दोनों अंदर चली गई। राघव कार से निकल रहा। टीवी उसकी नज़र सामने वही चेहरा फिर से दिख बो बिब एधा बो बही जाने लगा। जाना अभी सिया और शालू गए थे। राहुल जल्दी से बोला सर हमरी लिफ्ट या एच। राघव ओके बोलकर दूसरी टफर जाने लगा। सिया और शालू का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। शालू बोली सिया यार मजे आए कितने अच्छे से इन लोगों इंटरव्यू लिया ना, अब बस अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए। सिया बोली हेच मेल कर देंगे वो लॉग, तू ना टेंशन मत लो हो जाएगा एसबीओ के। सिया ने अपना फ़ोन देखा जो उसके पास नहीं था। शालू से बोला रुक मैं अभी फ़ोन लेकर आती हूँ। शालू बोली और जल्दी आना। और सिया अंदर गई तो अपना फ़ोन डंडन लगी पर यूज़ मिल नहीं रहा था, इसलिए उसने जहाँ इंटरव्यू दिया था वह गई और उससे अपना फ़ोन मिल गया। फ़ोन एम यश जी का कॉल आ रहा था। जल्दी से बाहर जाने लगी। वो गलती से राघव से टक्कर हो गई पर उसने जल्दी से सॉरी बोला और जाने लगी। राघव फिर से वही आधा चेहरा देखकर चौंका पर सिया वह चली गई थी। राहुल बोला सॉरी सर गलती से टकरा गई होगी। राग ने बोला ये कौन एच। राहुल बोला सर आज इंटरव्यू होने वाले थे एनएम से 1 होगी। राघव ने ठीक एच बोला चला गया। सिया भी बाहर आकर अपने पापा से कॉल एम बैठ रही थी। सिया बोली पापा मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। यश जी बोले एम आता हूँ तुम दोनों को लेने हो के। सिया बोली नहीं पापा एम और शालू आज जो के बोलकर कॉल कट कर दिया। क्या मिल पाएगा राघव या सिया कैसी होगी इनकी पहली मुलाकात के। सिया को पता चल जाएगा अपने असली माता पिता के बारे में। मिलते हेच कल भी। कल हमने देखा कि राघव और सिया की अधूरी मुलाकात। अब आगे शालू और सिया ऑटो एम्बेद घर के लिए निकल गई। दूसरी टफर राघव को बार सिया को देखने का मन कर रहा था। राघव खुद से बोला आज से पहले तो मेरा किसी भी लड़की को देखने का मन तो नहीं हुआ, फिर इस लड़की के चेहरे में ऐसा क्या था कि बस देखे ही देखने का मन कर रहा है। उसका मन काम में भी नहीं लग रहा था जिसके कारण बहुत इरिटेट हो गए था। तब हाई उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन एम डी कहा कि माँ का कॉल आ रहा है। फ़ोन उठाया और कुछ सुनकर बोला कि एम थोड़ी देर आ रहा हूँ।
बोलकर फ़ोन रख दिया। जल्दी से राहुल को कॉल करके अपने केबिन में बुलाया और बोला जल्दी के जेट तैयार करो, माँ का फ़ोन आया था, हम राजस्थान के लिए निकाल रहे हैं। आपको बता दूंगी राघव के माता पिता राजस्थान एम रहते हैं, किस शहर एम रहते हैं ये आगे की कहानी एम पता चले। राहुल ने जल्दी से ओके सर कहकर चल गया। राघव भी अपने ऑफिस से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ सिया और शालू भी ऑटो एम्बेथ के घर के लिए निकल गई। आज दोनों बहुत खुश थी। घर पहुंचकर शालू और सिया ने श्रद्धा जी को अच्छी खबर दी कि उनका इंटरव्यू बहुत आचा गया है। श्रद्धा जी बोली चलो AXHA मुझे परेशान करने के लिए बिजी हो जाएंगी, मुझे चैन मिलेगा। सिया मुंह बनाकर बोली एम तभी आपको परेशान करूंगी और रूम एम कपड़े चेंज करने चली गई। शालू बोली एम भी चलती है घर, वरना मेरे मम्मी और पापा मेरा बोरिया बिस्ट ये लाकर छोड़ देंगे अपने घर से। जेड तो एम हाँ रहती हूँ। श्रद्धा जी बोली ये तो और आचा मेरी और तुम्हारी आछी जामती भी एच बेस भी। सिया और अस के पापा दोनों हाई बोरिंग है। शालू बोली ये तो आपने सही बोला, सिया बहुत बोरिंग एच। शालू ने श्रद्धा जी को गले लगाया और बाय बोलकर जाने लगी। श्रद्धा जी बोली आती रहना। शालू के स्माइल करके बोला ये भी कोई बोल की बात एच, क्या आंटी ये टू मेरा डस घर एच भी बोलकर चली गई। सिया भी ऐप तक कपड़े चेंज करके नीचे आ रही थी। असने बोला शालू नहीं दिख रही एच। श्रद्धा जी बोली वो चली गई अपने घर। सिया ने श्रद्धा जी को गले लगाया और बोला माँ बहुत भूख लगी हेच, कुछ खाने को दो ना। श्रद्धा जी बोलती हूँ अभी लाती हूँ, क्या खाना हेच मारी प्रिंसेस को। सिया बोली कुछ भी चाले। श्रद्धा जी और कभी लाती हूँ ये बोलकर किचन में चली गई। इस तरफ 15 दिन बाद सिया या शालू के ऑफिस ज्वाइन कर लिया। दोनों आचा से अपना कम कर रहे थी। आज सिया अपने ऑफिस से घर आई थी, वह बहुत थक लग रही थी और उदय भी लग रही थी। अस ने देखा कि श्रद्धा जी और यश जी कुछ बता कर रहे हैं। सिया बोली क्या चल रहा है। श्रद्धा जी बोली तुम्हारे पापा के बॉस के घर के पार्टी का इन्विटेशन आया, तुम चलोगी क्या। यश जी बोले मेरे बॉस के बेटे आज अपनी पढ़ाई पूरी करके आया है, पार्टी के लिए इनवाइटेड किया है। सिया बोली नहीं पापा एम आज बहुत थक गई हूँ, आज एम कहीं नहीं जाऊंगी प्लीज़ ना। यश जी बोले ठीक है तुम आराम करो ओके। सिया बोली आपका जाना भी जरूरी है क्या, वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, एम घर आ रही थी टीबी किसी का एक्सीडेंट हो गया था, प्लीज़ ना आप भी मत जाओ ना। यश जी बोले बेटा आप ज़्यादा मत सोचो, बेस भी बॉस के खुद इनवाइट किया जाना पड़ेगा ना, वरना उनको अच्छा नहीं लगेगा ना। सिया बोली ओके पर ध्यान से जाना। यश जी बोले ओके बेटा एम सेफ ड्राइव करता हूँ ना। सिया ने हाँ एम सर हिला दिया। श्रद्धा जी बोली सेफ ड्राइव नहीं करते बैलगाड़ी चलते हो। ओपन माउथ स्माइल और हंसने लगी। सिया और यश की अपना सर हिला दिया। जेस बोल रहे हो कि इनका कुछ नहीं हो सकता। फिर यश जी और श्रद्धा जी दोनों तैयार होकर बाहर जाने लगे तो सिया बोली मत जाएंगे मुझे आचा नहीं लगे। यश जी बोले ओके हम जल्दी आएंगे ठीक है। श्रद्धा जी बोले तुम ना ज़्यादा सोच रही हो, ओके हम जल्दी आ जाएंगे और खाना खा लेना। और सिया ने अपनी माँ या पापा को गले लगाया और बोला आचे से जाना ठीक है। फिर दोनों निकल गए। सिया अपने रूम में आ गई। आज यूज़ कुछ अच्छा नहीं लगा था इसलिए वो अपने बेड में सो गई। उसने देखा कि माँ और पापा सफ़ेद कपड़े पहने कहीं जा रहे थे। वो बोल रही आप कह जा रहे हो, उन्हें रोकने की कोशिश कर रही पर वो नहीं रोक रहे। सिया बहुत रो रही थी, बोल रहा है आप कह जा रहे हो हम आपके साथ जाना प्लीज़ मत जाओ। सिया ने जल्दी से आंख खोली तो टाइम देख 11 बज रहे हैं। बहुत डर गई है। चस को बहुत पसीना आ रहा था, वह नीचे कर देखा अभी तक उसके माँ और पापा नहीं आई है। चस ने पापा के फ़ोन पर कॉल किया तो बट बैंड आ रहा था, बहुत डर गई थी। श्रद्धा जी के फ़ोन में कॉल किया, बहुत ट्राई करने के बाद किसी ने फ़ोन उठाया। सिया बोली माँ आप कहाँ रह गए हो, टाइम देखा हेच कितने लत हो गया हेच, आप कहो पापा का फ़ोन बंद क्यों आ रहा, आप कुछ क्यों नहीं बोल रही, बोलो ना प्लीज़ आप जल्दी से या आ जाओ प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा हेच। पर सामने से किसी ने कुछ कहा। सिया के हाथ से फ़ोन नीचे गिर गया, वो वही सोफे में बैठ गई। इसे क्या सन लिया सिया ने की बहुत एंटी शॉक हो गई। क्या होगा आगे मिलते हेच कल। बी बॉय ये जैसे कि हमने कल पढ़ा सिया के माँ पापा अभी तक घर नहीं आए थे और सिया ने कॉल किया एम क्या सुना जिसके कारण बहुत परेशान हो गई थी। अब आगे सिया के फ़ोन एम सुन की जिसका ये फ़ोन है चस्का का एक्सीडेंट हो गया है, चन के साथ एक आदमी भी था, दोनों को सिटी हॉस्पिटल लेकर जा रहे एच। सिया ने फ़ोन को काटा और जल्दी से घर से बाहर निकल गई। असमैन बहुत घबरा रहा था, उसकी आंखों में आंसू निकल रहे हैं, चस का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। उसने जल्दी से ऑटो में बैठकर सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल गई। वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी उसके माँ पापा ठीक हो। सिया जल्दी अपनी माँ और पापा के पास पहुंचना चाहती थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसके माँ पापा उससे बहुत दूर जा रहे थे। सिया जल्दी से सिटी हॉस्पिटल पहुंच गई। अस ने रिसेप्शन से एम पूछा मेरे माँ पापा कह रहे हैं, वहाँ की नज़ ने देखो, बोला आप किसकी बात कर रही हैं मैम। सिया ने बोला अभी जिसका एक्सीडेंट हुआ। नज़ ने कहा उनका आईडी कार्ड है हमारे पास, आप देख लीजिए, हमें उनके पास से मिला, क्या आपके पापा का नाम यश सिंह। सिया ने हाँ कह नज़ से सिया के देखकर बोल उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, उन्हें ऑपरेशन थिएटर एम ले गए हेच, प्लीज़ चली आप। सिया उनके साथ चली गई, जल्दी जल्दी जा रही थी। सिया अबोटी के सामने खड़ी थी, हमें अपने माँ पापा ने मिलना चाहती थी, तभी किसी से उसके कांधे में हाथ रख सिया पीछे पलट गई। वह एक लेडी खड़ी थी। नज़ ने कहा यही है जिसने आपकी माँ और पापा को हॉस्पिटल लेकर आई थी। सिया ने उस लेडी को देखा, बोली आंटी मारे माँ पापा टू पार्टी में गए थे, ये कैसे हो गया, रोने लगी। वो लेडी ने यूज़ गले लगा लिया और बोला शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे माँ पापा को कुछ नहीं होगा। ओके। सिया शांत नहीं हो रही थी।
तभी डॉक्टर बाहर आए और बोला सिया जल्दी से डॉक्टर के पास चली गई और बोली कैसे है मेरे पापा और माँ, वो ठीक है ना, प्लीज़ बताओ ना। डॉक्टर ने सिया को देखा और बोले उनका बहुत खून लूज हो गया है, उनका बचना नामुमकिन है। सिया कौन है, उनसे मिलना चाहते हैं। सिया के आंखों में मासूम दी अस किसी भी चीज का होश नहीं है। सिया के साथ खड़ी लेडी ने सिया को संभाल कर यूजोटी के अंदर ले गई। सिया अपनी माँ और पापा की ऐसी हालत को देखा, जेडर रो रही थी, जल्दी अपनी माँ और पापा के पास गई। यश जी को देख सिया बोली पापा ये कैसे एम हो गया, आप तो पार्टी एम गए थे ना, कैसे एम हुआ बताई ना। यश जी ने सिया के देखकर कुछ बोल नहीं पा रहे थे। सिया बोली पापा उठो ना, घर चलाना, प्लीज़ उठ जाओ ना प्लीज़। सिया श्रद्धा जी को बोली माँ प्लीज़ उठ जाओ, मैं आपको परेशान नहीं करूँगी, प्लीज़ ना उठ जाओ ना। दोनों पर श्रद्धा जी सिया को सरम हाथ रखा और वह कुछ नहीं बोल पा रही थी। उनने सिया का हाथ उस महिला के हाथ में रख दिया और बोला मारी प्रिंसेस का ध्यान रखा। उनकी सांसें बहुत तेज चलने लगी, क्राइंग, अब उनकी सांसें बैंड हो गई। यश जी की भी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे। उन्होंने सिया के अपने पास बुलाया और फॉरहेड एम किस कर दिया, बोल हम आपके रियल माता पिता नहीं हैं, और उनकी सांस भी रोक गई। सिया के मानो दुनिया ही खत्म हो गई। वो लेडी जो सिया को संभाले रही थी वो कोई और नहीं शिवानी राजपूत सिया की असली माँ थी। वो सिया से बोली बेटा खुद को संभाल, अभी तुम खुद को संभलना। सिया कुछ समझ नहीं आ रहा, वो क्या करे क्या ना करे, कह जाए किस क्या करे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर शिवानी जी अस से बाहर लाकर कुर्सी बैठिया। वो बाहर आए। अभय जी ने शिवानी जी से बोला हम बॉडी को ले जाना चाहिए। अब सिया से जोर से बोला वो बॉडी नहीं, मेरे माँ पापा है, समझे आप लोग, देखा ना, अभी उठकर मेरे पास आ जेज। और इंटर बोल कर वो वह से उठी हो, अस से चक्कर आ गए। अभय जी यूज पकड़ अपनी गॉडेम उठा लिया और यूज लेकर डॉक्टर के पास के गए। थोड़ी देर बाद सिया को होश आया तो माँ और पापा बोल रही थी, अस के पास शालू थी, असने उसके एक हाथ पकड़ा हुआ था। वो बोली शांत हो जा सिया अंकल, और अब नहीं रहे। सिया के आंखों बस आंसू निकल रहे थे। इस तरफ सिया के माँ और पापा के शरीर को सिया के घर लाया गया। सिया के तो मानो आंसू भी सूख गए, वो बस हमें अपने पापा और माँ को देख रही थी। अब अभय जी बोले इन्हें अब लेना होगा। श्रद्धा जी हाँ कहा, उन्हें लेकर जाने लगे। सिया ने उन्हें पकड़ कर आर बोली नहीं मत ले जाओ, माँ और पापा को देख, अभी उठे, प्लीज़ उठ जाओ आप दोनों, प्लीज़ ना देखो ना, मैं इंता रो रही हूँ, पापा आपको तुम्हारी आंखों आंसू पसंद नहीं है, फिर उठ जाइए ना प्लीज़। शालू ने जल्दी से यूज संभाला और दोनों को लेकर चले गए। सिया को बचपन से ले आज तक भी बेट याद आ रही थी, यूज के पापा के हाथ से खाना और माँ को परेशान करना सब याद आ रहा। तभी वह की किसी लेडी ने बोला अब सिया क्या होगा, उसके पापा और माँ ही थे, कहा जाएगी। ये सुनकर शिवानी जी बोली वह हमारे साथ रहेगी। सिया को संभलना मुश्किल हो गया है। इस 3 दिन निकल गए पर सिया ने कुछ कहा ना कुछ बोला। अभय जी शिवानी जी के पास आकर बोले आपको बात करना पड़ेगा सिया से, हम और यहाँ नहीं रह सकते। शिवनी जी सिया के कमरे एम आई। सिया इस स्वयं सो रही थी, सिया के बालों को हाथ से हिला रही थी। सिया बोली एम जानती थी आप जरूर आओगी। मायूस जे भी आंख खोली, शिवानी जी को देखा, शांत हो गई। बाइमल्ट एच कल हमने देखा कि सिया ने अपने पापा और माँ को खो दिया हेज, वो उन्हें याद करके बहुत रोए रही थी। ए फ्लैट आगे सिया ने जब आंखें खोली तो शिवानी जी को देखते वह शांत हो गई। शिवानी जी ने उसके सर में हाथ रख कर बोली बेटा अपने आप को संभालो, देखो जब तुम्हारे पापा और माँ तुमको देख रहे होगे उन्हें कितना बुरा लगेगा, चलो नीचे, हमें आपसे बात करना चाहते हैं। सिया बोली पापा ने इसे क्यों बोला था कि वो मेरे असली माता पिता नहीं है, और आप कौन है, आपको कभी एम नहीं देखा, प्लीज़ बताया ना ऐसा क्या है। और वो रोने लगी। सिया जी ने उसके आंसू साफ किया और बोली एम ने सुना है तुम भगवान को बहुत मानती हो, कृष्ण भगवान भी तो यशोदा माँ के साथ रहे थे और उनकी असली माँ को देवकी थी, हम आज भी उन यशोदा का लाल ही कहते हैं ना। एम तुम्हें एसबी बेट बता दूंगी, ठीक है, तुम अपने इमोशन को कंट्रोल करना, क्योंकि ये एसबी सुनने के बाद तुम मुझे नाराज मत होना प्लीज़ बेटा, 23 साल इंतजार किया तुमसे मिलने का। सिया ने देख और बोला क्यों किया आपने इंतजार, बताया ना प्लीज़। शिवानी जी बोली पहले तुम नीचे चलो और कुछ खा लो प्लीज़। सिया ने हाँ एम सोहिले और नीचे चली गई। वहाँ कर उसने कुछ खाया, उसके साथ वह शालू और अभय जी भी थे। सिया सोफे एम बैठ गई। फिर शिवानी जी बोला एम तुम्हें ऐसा सच बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर तुम मुझे और अभय जी दोनों से नफरत करोगी, पर तुमने वादा किया है कि सुनने के बाद तुम मेरे साथ रहोगी। सिया ने बोला माँ ने आखिरी वक्त एम मेरा हाथ आपके हाथ एम दिया था, एम उनका वादा नहीं तोड़ सकती, अब बताया सच क्या है। शिवानी जी ने अभय जी को देखा तो अभय जी सर हिलाया। शिवानी जी बोली तुम्हारी असली माँ एम हूँ। सिया ने शौक से शिवानी जी को देखा। शिवानी जी ने सर नीचे कर लिया और आगे बोली अभय जी तुम्हारे असली पापा, आज हम दोनों वही पार्टी एम गए थे जहाँ श्रद्धा और यश आए थे, एम ने उन्हें देख। फ्लैशबैक पार्टी एम क्या हुआ अब आपको बताती हूँ। श्रद्धा जी और यश ने सिया को भी बोला कर पार्टी के लिए निकल गए। श्रद्धा जी बोली तुमने सिया को अपना जैसा बोरिंग बना दिया है, देखो पार्टी ने नाम पर कैसे दूर भागती है, इसकी उम्र की लड़की तो घर में काम और पार्टी एम ज़्यादा मिलती है। यश जी बोली इसके पास फालतू का टाइम नहीं है पार्टी करना का, वो मेरी समझदार बेटी है। इस तरफ से दोनों लैट हुए पार्टी एम पहुंच गए। थोड़े टाइम पर यश जी बोले चलो चलते एच। सिया अकेली हेज। श्रद्धा जी बोली वो 2 साल की नहीं 23 साल की एच, तुम ना बुढ़े हो गए हेज, बस थोड़ी देर और रुके है ना। यश जी बोले एम जा रहा हूँ, मेरी बेटी अकेली है।
श्रद्धा जी बोली ओके चलो। बस दोनों बाहर जाने लगे तो श्रद्धा जी गलती से शिवानी जी के टकरा गई। अनहोने सॉरी होल जे भी शिवानी जी ने श्रद्धा जी को देखा तो वो शॉक हो गई। आज अनहोने 23 साल बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखा था। श्रद्धा जी भी शिवानी जी को देखकर शॉक हो गई थी। फिर यश जी ने अभय जी को, दोनों शॉक हो गए। श्रद्धा जी और शिवानी के दूसरे को गले लगाया और शिवानी जी बोली कसी है तू एम बता नहीं सकती तुझे देखकर कितना अच्छा लग है कसी है मेरी राजकुमारी क्या नाम है उसका एम देख सकती हूँ क्या एक बार बस। शिवनी जी रोते हुए श्रद्धा जी से बोले। श्रद्धा जी उनके आंसू सैट और बोली एम थिक हूँ और हैमरी राजकुमारी का नाम सिया है और वो भी तुम्हारी तरह सुंदर है। फिर अभय जी बोले हम कहीं और चलकर बात करना चाहिए और चारों बाहर एक होटल एम आ गए। शिवानी जी बोली मुझे यूज देखना है। श्रद्धा जी ने अपने फ़ोन पर सिया की फ़ोटो दिखाई। शिवानी जी देखने लगी। सिया बिल्कुल अपनी माँ जैसे देखती थी, बस इसकी आंखें इसके पापा जैसे थी। शिवानी जी बोली इसकी आंखें तो अभय जी के जैसी है। अभय जी फोटो को देखने लगे। यश जी बोले तुम चाहो तो मिल सकती हूँ पर हमें नहीं यूज नहीं बताया इसके असली माता पिता हम नहीं हैं। तुम अस मिलो तो मत बताना प्लीज़ हैमरी प्रिंसेस टूट जाएगी। शिवनी जी बोली वो मेरी बेटी अस अपने साथ ले जाना चाहती है प्लीज़ मुझे हमें दे दो प्लीज़। श्रद्धा जी बोली क्या बोल रही हो तुम, वो मेरी बेटी समझी तुमने हमें खुद दिया था याद है ना और अब कह रही तुम्हें वापस दे दूँ, पागल हो गई हो क्या। श्रद्धा जी को गुस्सा आ रहा है। यश जी बोले शांत हो जाओ। श्रद्धा आगे। यश जी बोले देखो शिवानी हम ये नहीं कर सकते, वह हमारी बेटी हमें नहीं दे सकते प्लीज़ समझो। हम तुम्हें उससे मिल सकता है पर हम दे नहीं सकते, वह हम दोनों के जीने की वजह है। शिवानी एम तुम्हारे इमोशन समझ रहा हूँ पर तुम सोचो 23 साल तक वो हमारे साथ रही है, अब तुम कैसे हमें ले जा सकती हो। अभय जी बोले हमें यूँ सच बताना होगा, वो जो फैसला लेगी हमें इस पर छोड़ देते हो। श्रद्धा जी बोली एम ये नहीं होने दूंगी समझे तुम, 23 साल पहले भी तुमने अपने बेर एम सोच रहे थे आज भी वही कर रहे हो। वो मेरी बेटी गई याद रखना, ये बोल श्रद्धा जे गाड़ी के पास गई। यश जी बोले तुम तो जानते हो श्रद्धा कसी है पर मैं सिया को खुद से दूर नहीं करूंगा। वो श्रद्धा जी के पास चले गए तभी वह एक बहुत बड़ा ट्रैक आया, उनका एक्सीडेंट हो गया। फिर शिवानी जी और अभय जी ने उन्हें जल्दी से सिटी हॉस्पिटल में एडमिट कराया। फ्लैशबैक एंड ये एसबी सुनकर सिया और शालू बहुत शॉक एम चली गई थी। ए फ्लैट मिलते हेच कल। बी कल हमने देखा सच सुनकर सिया और शालू शॉक एम चले गए थे। अब आगे। सिया ने गुस्से में शिवानी जी से बोला आप लोग क्यों आए, आपके कारण मेरे पापा और माँ चले, हम तीनों कितने खुश थे, आप क्यों आए। सिया रोने लगी। शिवानी जी बोली बेटा मैंने 23 साल से इंतजार किया है तुम्हें देखे का, तुम 2 दिन की टीवी से मुझे से दूर चली गई थी, एम क्या करती प्लीज़ बेटा माफ़ कर दो। सिया बोली आपने मुझे क्यों छोड़ दिया था बताइए। शिवानी जी बोली एम मजबूर थी बेटा, तुमने वादा किया था तुम सच सुनने के बाद भी हमारे साथ चलोगी। सिया बोली आप लोग कितने स्वार्थी है, 23 साल पहले छोड़ दिया और अब 23 साल बाद आकर मुझे लेकर जाना चाहते हैं पर एम आपके साथ नहीं जाओगी। आपके कारण मेरी माँ पापा का एक्सीडेंट हुआ, एम आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, चले जाए या से। शिवानी जी बोली देखो बेटा माना हमारी गलती है पर प्लीज़ हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। इतना बोलकर शिवानी जी सिया के पास गई तो उनके चक्कर आ गया, वो गिर गई। अभय जी ने उन्हें गॉड एम उठकर सिया के बेडरूम में लेकर आ गए, जल्दी से शिवानी के बैग से गोली निकालकर उन्हें खिलाया। सिया और शालू सब देख रही थी पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। जब अभय जी सिया और शालू नीचे आए अभय जी बोले देखो सिया एम तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ प्लीज़ चलो हमारे साथ। सिया बोली उन्हें क्या हुआ है। अभय जी बोले वो बोर्ड जेडर डिप्रेशन एम चली गई है, अगर उनका खुश नहीं रख गया तो वो कोमा में जा सकती है। एम तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चलो प्लीज़, बेस भी 23 साल पहले शिवनी की गलती नहीं थी मेरी गलती थी प्लीज़, ये कहकर अभय जी रोने लगे। सिया बोली पापा ने हमेशा सिखाया एक दूसरे जी मदद करना है, मैं आपके साथ चालूगी पर आप मुझे पूरा सच बताना पड़ेगा, क्या हुआ था 23 साल पहले बताइए। अभय जी बोले एम तुम्हें एसबी बतौगा पर तुम अभी शिवानी के पास जाओ। सिया शिवनी जी के पास बैठ गई या उन्हें ध्यान देखने लगी और सोचने लगी कि तीनों एमएस की पूरी जिंदगी का बदल गई। धीरे धीरे शिवनी जी को होश आया। शिवनी जी ने सिया को देख सिया बोली एम आपके साथ चालूगी पर आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। शिवनी जी ने सिया को गले से लगा लिया, सिया ने भी मुस्कुरा कर दिया। फिर रात एमएसबी ने खाना खाया। फिर सिया ने शिवनी जी की गॉड एम सर रख कर बोला मुझे सच बताएं ना प्लीज़। शिवनी जी ने हाँ एम सर हिलाया, बताने लगी एम और श्रद्धा बचपन से दोस्त थे, हमारे पापा का बहुत बड़ा बिजनेस था, श्रद्धा के पापा मेरे पापा के असिस्टेंट, हम दोनों हमेशा साथ में रहते थे। श्रद्धा हमेशा हमारे लड़ाई करती थी, वो बहुत मस्ती करती रहती थी। फ्लैशबैक। श्रद्धा उतर ना किसी ने देख लिया, तू आम तोड़ रही पता हेच या के आम तोड़ने माना हेच। तो श्रद्धा पेट से कुली बोली तुझे इस पेट के आम बहुत पसंद है ना, इसलिए ये लिए। शिवनी ने स्माइल की बोली कल से कॉलेज जाना है यार, मुझे तो डर लग रहा है। श्रद्धा बोली अरे यार डर क्यों रही थी, सब ठीक होगा। शिवानी बोली हाँ यार चल कल मिलते हैं। श्रद्धा जी अपने घर चली गई। दूसरे दिन श्रद्धा शिवानी कॉलेज गई। श्रद्धा ने कॉलेज एम यश जी को देखा और फर्स्ट साइड वाला प्यार हो गया, उसने प्रपोज भी किया कर दिया। पहले तो यश जी शर्मा गए। शिवनी बोली तुझे डर नहीं लगता क्या। श्रद्धा बोली डरना क्या, पहली बार प्यार हुआ पहली नज़र का। शिवानी जी बोली उस लड़के का नाम क्या है पता है, गुंडा निकला तू। श्रद्धा जी बोली डर मत, एस भी अच्छा होगा।
यश बोले एम गुंडा नहीं हूँ और जल्दी से श्रद्धा जी के गल एम किस करके भाग गए। श्रद्धा जी शर्माने लगी। इसी तरफ दोनों ने 2 year शादी भी कर ली थी। शिवानी जी अभय कॉलेज से बहुत लाइक करती थी पर वो उनके सीनियर थे इसलिए वह डरती रहती थी। श्रद्धा बोली देखा यार अभय का कॉलेज का आखिरी दिन है, आज बोल दे फिर बैट एम पछताएगी। शिवनी जी बोली तूने शादी कर ली, मुझे तो डर लगता है ना एम क्या करूँ। श्रद्धा बोली रोक एम कुछ करती हूँ ठीक है। अभय के पास जाकर सब बता दिया। अभय जी शिवनी जी के पास आए और बोले एम आपको पसंद करूँ पर आप बड़े घर की लड़की इसलिए कुछ नहीं बोल पाया, पर क्या आप मुझे पसंद करती हैं। शिवनी ने सर नीचे किया हाँ बोला दिया। श्रद्धा दूर से देख रही हैं, मुस्कुरा कर रही हैं। यश जी उनके पास आए, बोले शिवनी इंटर डरती क्यों है। श्रद्धा जी बोली असके पापा एक नंबर के खरोश है। इस तरफ 4 लोग अपनी लाइफ में खुश थे पर शिवानी के पापा नहीं माने अभय के साथ शादी के लिए। शिवानी जी शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी। शिवानी जी या अभी ने भाग कर शादी कर ली लेकिन शिवानी के पापा के उन्हें खोजने के लिए बहुत सारी लोग पहुंच दिए। अभय जी अपने काम में ध्यान नहीं दे पा रहे थे। अभय जी बोले हमारे पास कितने पास भी नहीं थे कि बच्चे लो पाल सके, इसलिए जेबी शिवनी जी की डिलीवरी हुई 2 दिन। शिवनी ने अभय जी से बात की। अभय जी बोले अभी उनके पास भी नहीं, वो क्या करे। यश जी बोली एम पास दे दूंगा। शिवनी जी एक बार अभय जी को देख या एक बार अपनी 2 दिन की बच्ची और फिर उन्हें श्रद्धा जी बच्चे को दे दिया और बोली इसका ध्यान रखा ना, बचपन से मेरा सबसे ज्यादा ध्यान रख है ना। ए फ्लैट इसका ध्यान रख, मुझे पता है तू माँ नहीं बन सकती इसलिए ये आज से तेरी हुई। श्रद्धा जी शिवनी को गले से लगा लिया। श्रद्धा जी माँ बनने में समस्या हो रही थी इसलिए श्रद्धा जी ले बच्चा ले लिया। यश या श्रद्धा जी उस बच्ची को लेकर दूर चले गए। फ्लैशबैक एंड बी मिलते हेच कल होगी सिया और राघव की मुलाकात। चैट पहली मुलाकात। कल हमने देखा कि सिया को सच का पता चला चुका था। ए फ्लैट आगे सिया ने शिवनी जी से बोला आपकी गलती नहीं थी, जो हुआ एम्यूज अपनी किस्मत मान लिया। माँ और पापा ने मुझे इतना प्यार दिया है, मुझे कभी नहीं लगा कि मैं उनकी असली बेटी नहीं हूँ। हम आपके साथ चालूगी ओके और आप अब आराम करो ठीक है। ये बोलकर सिया ने शिवनी जी रूम में भेज दिया। सिया अभय जी से बोली मेरी कुछ शर्त है, आपको मनानी पड़ेगी। अभय जी बोले बताओ क्या चाहती हो। सिया बोली एम अपना सरनेम चेंज नहीं करेगी और आप दोनों को कभी माँ और पापा नहीं बोलूगी और जेबी तक एंटीथिक नहीं होती, टीबी तक ही मैं वह रहूंगी, आप मुझे मजबूर नहीं करोगे। अभय जी बोले जेबी तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तक हमारे साथ रहना होगा। सिया बोली ठीक है लेकिन आप किसी को ये नहीं कहेंगे कि एम आपकी असली बेटी है। अभय जी बोले ऐसा क्यों कर रही है। सिया बोली एम 23 साल पहले भी अनवांटेड चाइल्ड, आज से एम आप लोगों की मजबूरी है। सिया ने बोला आप भी सो जाए, लेट हो रहा है। वो भी चली गई। अभय जी बोले तुम अनवांटेड चाइल्ड नहीं हो बेटा, ये बोलकर वो भी चले गए। इस तरफ सिया शिवनी जी और अभय जी के साथ शालू को बाय बोलकर राजस्थान के लिए निकल गई। शिवनी जी बोली बेटा तुम खुश हो ना। सिया स्माइल की हैम सर हिला दिया पर उसकी आंखों में आंसू थे। वो आज अपनी माँ और पापा की बहुत याद आ रही थी पर वो शिवनी जी के लिए मुस्कुरा कर रही थी। शिवनी जी बोली तुम्हें पता तुम्हारी एक छोटी बहन भी है, उसका नाम शिविका है, वो ना बहुत अच्छी पेंटिंग करती है। सिया बोली क्या असमारे बेन पता है। शिवनी जी बोली हाँ हमें बताया था पता, बोटू तुमसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड एच, तुम मिलोगी ना से। सिया ने हायम सर हिला दिया। इस तरफ तीनों राजस्थान पहुंच गए। जेबी सिया ने अपना घर देख तो बोली ये बहुत सुंदर। शिवनी जी बोली अंदर चलो, फिर सिया अंदर आने लगी। किसी ने उन्हें रोका जय। सिया ने देखा 20 साल की लड़की बहुत सुंदर देख रही थी, आरती की थाली लेकर खड़ी थी। वह बोली वेलकम डिडस ने सिया की आरती की। वो लोग अंदर आ गए। शिवानी जी बोली बेटा आप आराम कर लोग, आज थोड़ा तक गए होगे ना। सिया हायम सर हिला दिया। शिविका बोली एम आपको आपका कमरा देखती हूँ चलो। वो बहुत खुश थी। सिया उसके साथ चली गई। शिविका बोली आप आराम कर लीजिए, शाम को रोशनी आंटी और रौनक अंकल आने वाले। सिया बोली ये कौन है। शिविका बोली ये पापा के बिजनेस पार्टनर और बेस्ट फ्रेंड है, आप मिलना। रौनक अंकल बहुत मजेदार है। सिया ने स्माइल की बोला ओक। शिविका ने सिया को गले लगाया और बोली दी एम ने आपा को बहुत मिस किया, पापा के सामने ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती ना, इसलिए हाँ या आपको टाइट हक कर लिया। सिया बोली इसे क्यों। शिविका बोली पापा को मैनर्स एम रहना पसंद है ना, इसलिए अब आप आराम करो ठीक है। ये बोलकर चली गई। सिया बेड एम आराम करने लगी। शाम को सिया की जेबी आंखें खोली। टू बोली आर इंटर लेट हो गया, अब वह बाहर चली जाती हूँ। उसने इस टाइम नाइट शूट पहना था। नीचे आ गई। उसने देख कि एक महिला और पुरुष बैठे थे। सिया उन्हें हेलो किया, वो कोई या नहीं रोशनी और रौनक दी अभय जी बिजनेस पार्टनर बेस्ट फ्रेंड। द सिया को देखकर रोशनी जी बोली तुम अपनी माँ जैसी देखती हो, बस आंखें अभय जैसी है। उसके सर एम हाथ फेरा। सिया ने बोला थैंक यू आंटी। रौनक जी बोले हाँ बेटा आप बहुत सुंदर हो। सिया ने स्माइल कर दी। अभय जी बोले आपके कपड़े आ गए हैं, रूम से निकलकर अजय कपड़े पहन करो। शिवनी बोली छोड़ो ये बेच, सिया बैठो हमारे साथ। सिया बैठ गई। सिया बोली शिविका नहीं देख रही है। रोशनी जी बोली अरे एम ने यूज बाहर भेजा है कार से कुछ सामान लेने के लिए। सिया बोली एम भी जाओ। शिवनी जी बोली जाओ। सिया बाहर चली। जेबी सिया चल रही थी, उसका पैर मर गया, वो गिरने वाली तभी किसी से पकड़ लिया। सिया ने अपनी आंखें बांध थी। वो लड़का कोई नहीं राघव था, वो बस सिया के चेहरे को देख रहा था। आज इतने दिनों बाद वह चेहरा फिर से देखा जो उसने पहले आधा देखा। तो सिया को लगा वो गिरी नहीं। उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि एक हैंडसम लड़का को देखा जो असहाय देख रहा था। सिया बोली क्या एम खड़ी हो सकती हूँ। राघव होश में आए और बोला सॉरी और यूं सीधा खड़ा किया।
किसी के हंसने की आवाज़ आने लगी। दोनों ने सामने देखा तो शिविका हंस रही थी और बोली, राघव भैया आप भी शौक हो गए, दहेज बहुत सुंदर है ना। शिविका के बाजू एक लड़का खड़ा जो बहुत जोर से हंस रहा था, वो था रुद्र, राघव का छोटा भाई। देखने बहुत हैंडसम, बहुत नटखट था। राघव ने हमें घूरा, बोला बहुत हंस रहे हो ना, कल आना ऑफिस। रुद्र बोला सॉरी भाई, पर आप मिस ब्यूटीफुल को घूर रहे थे, क्या करता। शिविका बोली कौन मिस ब्यूटीफुल है। रुद्र बोला ये है ना सामने। शिविका बोली ये मेरी दी है। रुद्र बोला वो आचा सिया के पास कर बोला आप भी खूबसूरत हो मेरी गर्लफ्रेंड की तरफ। सिया बोली तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी एज की। शिविका बोली दी ये माँ को गर्लफ्रेंड बोला है। सिया ने रुद्र को देखा और बोली तुम बहुत शैतान हो। रुद्र बोला जिसके बड़े भाई खरूश हो, अस छोटी भैया को शैतान होना तो बनता है ना। शिविका बोली चले अंदर वरना पूरा परिवार बाहर आ जाएगा। इस तरफ चारों अंदर आ गए। राघव का ध्यान बाबा सियाम जा रहा था। सिया को भी लग रहा था कि राघव अस देख रहा। एसबी अंदर आ गए। एसबी के डिनर करने बैठे। सिया जे भी खाना खाने लगी तो अस पापा की याद आ गई, वो हमेशा उनके हाथों से कहती थी। असने अभय जी को देखा कुछ जो राघव के साथ से बिजनेस के बारे में बता कर रहे थे। सिया ने अपना सर हिलाया, खाना खाने लगी। सिया हाथों से खाना खा रही तुई अभय जी देखा, बोले स्पून का उपयोग कर लो। सिया बोली मुझे हाथों से खाना पसंद है, आपको समस्या है। शिवनी जी बोली किसी को समस्या नहीं है, तुम खाओ। उन्हें अभय जी ने गुस्से से देखा। मिलते हेच कल भी। कल हमने देखा सिया और राघव के पहली मुलाकात। जन राघव जो कभी किसी लड़की ने नहीं देखा वो सिया को घूरे जा रहा था। अब आगे इस तरफ एसबी लोग अपना डिनर कर रहे थे, पर राघव चोरी चोरी सिया को देखे जा रहा था। सिया भी राघव को देखने से अनकंफर्टेबल रही थी। एसबी ने अपना डिनर पूरा किया। रुद्र बोला गर्लफ्रेंड आज डिनर बहुत अच्छा बना था, आज जो दिल खुश हो गया। शिवनी जी बोली एक आप ही जो मेरे खाने को पसंद करते हो, वरना टू एसबी लोग पेट भरन के लिए खाते हेच। शिविका बोली माँ इसे क्यों बोली रही हेच, आप हमेशा अच्छा खाना बनती हेच। शिविका सिया को देखकर बोली दी आप क्या फेवरेट क्या हेच बता दीजिए, कल हम आपका फेवरेट खाना खज। सिया बोला एमएसबी कुछ खा लेती, पर पापा के हाथों से वह खुश होकर शिविका को बताने लगी तुम्हें पता पापा जे भी मुझे अपने हाथों से खिलाते थे, एसबी बहुत अच्छा लगता था। फिर सिया थोड़ी उदास हो गई। शिविका बोली आपको यश अंकल हाथों से खिलाते थे हमेशा। सिया ने हायम सर हिलाया, वो बोली मेरा हो गया। शिवानी जी को देख बोली थोड़ा गार्डन में घूम सकती हूँ। शिवनी जी ने बोला आपको जो करना है जाना आप जा सकते हैं हेच, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। सिया वह से उठकर चली गई। शिविका बोली दी अंकल और आंटी को बहुत मिस करती होगी ना क्राइंग। शिवनी जी बोली श्रद्धा और यश ने सिया बहुत आचे से बड़ा किया है, भगवान करे वो हम अपना ले। रोशनी बोली कोई उसे समझन वाला चाहिए, अभी यूज थोड़ा टाइम लगेगा। राघव बार बार वही देख रहा था। जन सिया गई थी। रौनक जी बोले राघव तुम बात करो एक बार, शायद समझ जाए, तुम उसकी एज से थोड़े ही बड़े हो, उससे दोस्ती करने की कोशिश करो। रुद्र हंसकर बोला पापा आप भी किसको ये काम दे रहे हो, आज तक भाई के कभी किसी लड़की से बात की नहीं की, अनका तो असिस्टेंट भी लड़का है। और हंसने लगा। रौनक जी बोले हाँ तुम ठीक कह रहे हो। फिर राघव ने रुद्र को घूरा। राघव बोला बात करूँगा सिया से। एसबी लोग ने ये सुना। एसबी शौक चले गए। राघव बोला आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, शिवनी आंटी के लिए कर रहा हूँ। और वो भी डिनर टेबल से उठ गया, वह चला गया जहाँ अभी सिया गई थी। शिविका बोली राघव भाई को क्या हो गया है। रुद्र बोला पता नहीं, आज मुझे शौक पे शौक दिए जा रहे हेच। सिया गार्डन झूले बैठकर चांद को देख जा रही थी। राघव सिया के पास आकर बोल बैठ जाओ। सिया ने सर ऊपर करके देखा, राघव खड़ा था। सिया ने हायम सर हिलाया। राघव बोला क्या सोच रही हो। सिया बोली कुछ नहीं बस बैठी हूँ। राघव बोला प्रॉब्लम शेयर करने से कम होती है, आप बता सकते हैं मुझे। सिया ने मुस्कुराया की और बोला इन तीन दोनों मेरी पूरी लाइफ मिस हो गई, कौन रियल है कौन फेक समझ नहीं आ रहा, इसे लग रहा जैस कोई नहीं है जिस अपना कह सकूं। ये बोलकर सिया ने आंखों में आंसू आ गए। राघव बोला मुझे लड़की को चुप करना नहीं आता ये बोलने आया था, जे भी लाइफ अपनी मर्जी ना चले उस भागबान से ऊपर छोड़ देना चाहिए ओके। ये बोलकर उसने सिया के आंसू को साफ किया। आज पहली बार किसी लड़के के आंखों में अपने लिए केयर को देखकर सिया को अच्छा लग रहा था। राघव बोला जे भी लगे कोई नहीं है तुम्हारा, तुम मुझसे बात कर सकते हो ओके। और थैंक्स सिया आने के लिए, ने शिवनी आंटी को तुम्हारे लिए रोता देखा है, प्लीज उन्हें हट मत करना ओक। सिया ने हाँ सर हिलाया। राघव बोला क्या तुम्हारा दोस्त बन सकता है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। पहले सिया ने थोड़ा सोचा क्योंकि आज पहले किसी लड़के से दोस्ती नहीं की थी। सिया ने भी हाथ आगे बढ़ाया, इस तरफ दोनों दोस्त बन गए। अब ये नहीं सोचना कि तुम्हारे कोई नहीं, ठीक है। जब राघव ने ये बोला तो सिया राघव के गले लगकर रोने लगी। बोला माँ और पापा मुझे छोड़ क्यों चले गए, मुझे या नहीं रहना, मुझे उनकी बहुत याद आती, मुझे उनके पास जाना एच की। ये बोलकर वो रोने लगी। हमें राघव चौंका क्योंकि आज से पहले किसी लड़की को गले नहीं लगाया था। फिर उसने सिया को कसकर गले लगाया और बोला शांत हो जाओ, देख जहाँ से अंकल और आंटी तुम देख रहे होगे उन्हें तुम्हारा रोना अच्छा नहीं लगेगा ना, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, तुम्हें आगे बढ़ना होगा ना। सिया अब थोड़ी शांत हुई। राघव ने उसके चेहरे को पकड़ और बोला अब नहीं रोते ना, प्लीज शांत हो जाओ। ये बोलकर उसने सिया के फॉरहेड किस कर लिया। सिया थोड़ी शांत हो गई। जे भी उसने देखा कि वो राघव के गले लगी, थोड़ा दूर हुई। सॉरी बोला। राघव बोला दोस्ती नो थैंक यू नो सॉरी। सिया की नाक पिंच किया। सिया ने घूरा। राघव बोला अब अच्छा लग रहा। सिया ने हाँ सर हिला दिया।
दूर खड़े शिविका और रुद्र उन्हें हाई देख रहे थे। रुद्र बोला, शिवी क्या एम सपन देख रहा हूँ, आज से पहले इसे तो नहीं देखा। शिविका बोली, एम भी शौक एम ही हूँ। रुद्र बोला, लगता अब घर एक नहीं दो शादी होगी। शिविका बोली, दूसरी किसकी? रुद्र उसका सामने मुंह किया, बोला मिस ब्यूटीफुल और भाई की। मुझे लगता है भाई मिस ब्यूटीफुल को पसंद करते हैं। शिविका बोली, ऐसा नहीं हो सकता, राघव भाई को लड़कियां पसंद नहीं है। रुद्र बोला, पसंद बदल भी तो सकती है ना। ये बोलकर दोनों सिया और राघव के पास आ गए। शिविका बोली, दी आप अब ठीक है ना? सिया ने हाँ कह दिया। शिविका बोली, फिर ठीक, कल चले जी ना मेरे साथ शॉपिंग करने। सिया बोली, क्यों? शिविका बोली, मेरी सगाई है 2 महीने एम टू शॉपिंग तो करना पड़ेगा। रुद्र बोला, तुम्हारी नहीं हमारी। बोलो। सिया बोली, तुम बहुत छोटी हो, शादी क्यों कर रही हो? शिविक बोली, फिर रुद्र को यूएसए जाना है, अपना बिजनेस बढ़ाना है, इसलिए। सिया ने रुद्र को देखा, बोली, इतनी जल्दी मुझे मेरी बहन छीन रहे हो? रुद्र बोला, मेरा मन नहीं शादी का, पर ये शिवी है जिसे शादी करनी। सिया बोली, तुम्हारी पढ़ाई क्या होगा? शिविका बोली, वो तो शादी के बाद भी हो जाएगी ना। सिया ने शिविका को गले लगाया और बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस माय लिटिल सिस्टर। उसके माथे एम किस किया। रुद्र बोला, एम भी हूँ मिस ब्यूटीफुल हूँ। तीनों ने ग्रुप हग किया। रुद्र बोल, भाई आप भी आ जाओ ना। फिर चारों ने ग्रुप हग किया। मिलते हैं कल। क्या अभय जी और सिया की दूरी मिटेगी? क्या राघव और सिया की नज़दीकियाँ बढ़ेगी भी?